महोपनिषद में लिखा है, अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम। अयम निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये महोपनिषद का एक सूक्ति है। ये कहते हैं कि ये मेरा, वो पराया। ऐसे काम, ऐसी सोच संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति की होती है। जो व्यक्ति उदार चरित्र के होते हैं उनके लिए तो पूरी वसुधा ही घर है। कितने लोग मानते हो इस चीज को? सबने पढ़ा है स्कूल में, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति इस चीज को अभी तक एडॉप्ट कर पाया होगा। मैंने कुछ उदाहरण बताता हूं आपको जिन्होंने इस चीज को वास्तव में व्यावहारिक तौर पे जिया है। सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, राजा भोज, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जन कल्याण के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने गुरु को पूरा राज्य दे दिया था कि गुरुदेव मेरे अब इच्छा नहीं है राज करने की, ये आप संभालो, किसी को भी दो जाए, मैं तो नहीं करूंगा राज। ये छत्रपति शिवाजी के वर्ड्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि देख, वैसे तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन लेता हूं, आप जब इतने प्यार से दे रहे हो मुझे, मैं ले लेता हूं, लेकिन मेरे बिहार पे तू राज कर। वही भरत और राम जी वाली बात। हर्षवर्धन, हुणों का यहाँ पे बहुत आतंक था भारत में। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य लूट करना होता था, लोगों का वेलफेयर नहीं होता था, इसलिए उनको लुटेरे कहते हैं। अब आप समझ सकते हो कौन कौन लुटेरे आए थे यहाँ पे। हुण भी उनमें से एक थे। उस वक्त भारत में दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने उन हुणों का इलाज किया था। उनमें ये हर्षवर्धन, इसका भाई था एक राज्यवर्धन। उन दोनों ने यहां से शुरू किया और अफगानिस्तान तक उनका पीछा करके मार मार के भगा दिया, यहां से वापिस आ गए। लेकिन उसको ये पता नहीं था हर्षवर्धन को कि मेरे पड़ोस में मेरा पड़ोसी चालुक्य वंश का पुलकेशियन द्वितीय मेरा दुश्मन बना बैठा है। उसने जब वो उधर थे तो उसकी सिस्टर ब्याही हुई थी वहीं पे पड़ोस के राज्य में, उसके हस्बैंड को मार दिया और उस राज्य को अपने में मिला लिया। जब वापस आए उनको पता लगा। उसी वक्त बंगाल में एक शासक था, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया। तो उनके बड़ा भाई तो बंगाल वाले शासक से लड़ने चला गया। उस बंगाल वाले शासक ने सोचा कि ये तो है तो बहुत पावरफुल, इन्होंने जब हुणों को ही भगा दिया तो अपना तो क्या उठने वाला है। तो उसने एक चाल चली, श्रूढ़ राजनीति करी और उसने युद्ध करने से कहा अपन तो संधि कर लेते हैं, और संधि के चक्कर में उसको जहर देके मार दिया वहीं पे। तो हर्षवर्धन और दुखी हो गया कि मेरे पिताजी खत्म हो गए, मेरे बहन को विधवा बना दिया, भाई खत्म हो गया, अब क्या रखा है इस दुनिया में। एक बौद्ध दिवाकर मित्र नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उसके पास गया और कहा साहब मैं तो अब आपका सन्यासी बनूंगा और आपका शिष्य बनूंगा, मुझे ज्ञान दे दो। तो उन्होंने कहा कि अभी आपका समय नहीं आया है, अभी आप राज करो, देश में ऐसी ताकतें हैं जो बहुत ही नुकसान कर रहे हैं, उनको पहले शांत करो, उसके बाद में आपको लेंगे हम शरण में, लेकिन तब लेंगे जब आवश्यकता होगी। इस तरह चलते 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 लास्ट में वो पूरे भारत में दो ही व्यक्ति रह गए, पुलकेशिन द्वितीय और ये हर्षवर्धन। और वो भी इसलिए रहा पुलकेशिन द्वितीय कि पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के उस साइड में और ये इस साइड में दोनों युद्ध करने के लिए तैयार। इन्होंने कि भाई मैंने तो नीति अपना ली थी, इन्होंने अपनी बहन को कह दिया था कि मैं अब कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। फिर उसके पास अकेला ही नाव से उधर गया और उसको कहा दे यार लड़ने में कोई फायदा तो है नहीं, इतने लोग मरेंगे और इनके हर परिवार, सोच अब कितनी क्षति होगी, और तेरे को जो कुछ चाहिए, मैं तेरे को ना तो नीचे लाना चाहता कि तू मेरे सबॉर्डिनेशन में काम कर, तू मेरा मित्र बन जा और मित्र बन के अपन पूरे भारत में जैसा चल रहा है वैसा चलाएंगे राज्य को। ये करने के बाद जब उसको लग गया कि पूरे भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं है, तब वो आजकल का जो महाकुंभ है उस महाकुंभ में गया नहाने के लिए प्रयागराज में, और वहां जाकर के अपना पूरा का पूरा धन दौलत सब दान कर दिया, एवरीथिंग। लास्ट में उसके पास एक कपड़ा बचा तन पे, तो एक भिखारी आकर के बोलती है कि मुझे भी कुछ दो। तो उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने कहा कि तू कहां रह गई थी इतने दिन, अब कहां क्या बचा है, इनके पास कुछ है तो नहीं। तो उनके पास वो राजसी वस्त्र था, अपनी बहन से दूसरा कपड़ा लिया फटा हुआ, वो लिया और उसको राजसी वस्त्र दिया कि मेरे पास यही लास्ट है। ऐसे लोग होते हैं जिसे कहते हैं भगवत गीता में कर्तव्य। अगर आपको खुश रहना है,
अपने कर्तव्य की पहचान करो। भगवत गीता कर्तव्य की पहचान के बारे में कहते हैं आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार जो दायित्व बनता है वो करें। और वो दायित्व उन्होंने जो सारी भगवत गीता का सार के रूप में बताया, भगवान ने कहा है लोक संग्रह करो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय बहंती नद्दे, परोपकाराय दुहंती गावै, परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये हमारा शरीर है ना, वो परोपकार के लिए है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपकी ड्यूटी, हर मनुष्य की ड्यूटी है दूसरे का भला सोचना, भला करना। ये अल्टीमेट गोल है। इसे कहते हैं सम्मम बोनम। सम्मम बोनम इंग्लिश का शब्द है, अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ, सम्मम बोनम। अगर आप दिन में या जीवन में अभी तक दूसरों का ये सोच करके यार मैं ऐसा करूं तो इसका भला हो जाएगा, ऐसा अगर कभी किया है तो इस तरह का एक कदम भी आपको सारे पापों से मुक्त कर सकता है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं।